हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने पंजाब हाई कोर्ट का जनरल नॉलेज की बात कर रहे थे, अपने कंटिन्यू कोर्स के अंदर क्लासेस चल रही है और रिकॉर्ड भी हो रही है। अपनी क्लासेस लाइव क्लासेस भी चल रही है, ऑफलाइन भी क्लासेस अपनी कंटिन्यू जारी है। उसी कड़ी के अंदर अपना एक स्टैटिक जीके का भी पोर्शन उसके अंदर है। कुछ पर्सन स्टैटिक जीके भी के आएंगे क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है चंडीगढ़ उसकी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसकी हाई कोर्ट चौकीदार की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो उसके लिए अपने जीके सारा कवर करें, उसी के कड़े आज स्टैटिक जीके की क्लास भी लेके चलते हैं। तो शुरू कर दिया स्टैटिक जीके की क्लास को। अपने एमसीक्यू लेके चलते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके तो खास लगभग एमसीक्यू से ही कवर करेंगे। पूरा का पूरा स्टैटिक जीके एमसीक्यू से कर लेंगे और बाकी अपने थ्योरी से भी स्टैटिक जीके सारा चलता रहेगा। तो चलते हैं अपने, और साथ में आप नोट भी कर लेना और मैं आपको वैसे बताता भी चलूँगा। और आपको ये इसका अगर टेलीग्राम के ऊपर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। उसके अंदर पूरी की पूरी आपको पीडीएफ वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ये अपने से पूछ रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? इंद्रधनुष ध्वज है, ग्रैंड यूनियन फ्लैग है, लाल सोबुज है या फिर तिरंगा है? अपने को बेसिक सा पता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या? तिरंगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की। और आपको एक और बात बता दूं, ब्रदर्स एजुकेशन पूरा हमारा जो भी संस्थान है, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जितना भी हाईकोर्ट चौकीदार के अंदर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको घर बैठे उपलब्ध भी करवा रहा है, होम डिलीवरी दे रहा है। पूरा स्टडी मैटर 5 बुकें है, जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक्स की 5 बुकें हमारे पास में 799 के अंदर, 799 के अंदर पूरा का पूरा स्टडी मैटर आपको घर बैठे उपलब्ध हो रहा है। और जो भी मेरा पूरा का पूरा जीके का कोर्स है बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा पूरा का पूरा जीके मतलब यानी कि चौकीदार व हाईकोर्ट भर्ती के लिए पूरा पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्सेज 899 के अंदर आप खरीद सकते हो। पूरा का पूरा स्टडी कोर्स आपको 899 के अंदर, और जो पूरा स्टडी मटेरियल है 5 बुक के 799 के अंदर। अगर किसी को खरीदना हो 7597500075 पे आप इसके ऊपर आप क्या व्हाट्सअप कर सकते हो और इसके ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हो, हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात कर लेगी। इसके ऊपर सिर्फ एक बार आप व्हाट्सअप मैसेज हेलो लिख के छोड़ देना और अपने कोर्स का नाम लिख के हमारी टेक्निकल टीम आपसे खुद बात कर लेगी। पूरा का पूरा स्टडी मेटर 799 के अंदर और पूरा का पूरा जो कोर्स है 899 के अंदर। उसके अंदर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लास से 6 महीने की वैलिडिटी के साथ बहुत अच्छी फैकल्टी के द्वारा करवाया हुआ जीके आपको मिलेगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना। तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से प्रश्न पूछे, स्टैटिक जीके का नॉर्मल सा प्रश्न पूछा जाता है। तिरंगे झंडे के चक्र में ये तिरंगा झंडा इस प्रकार मान के चलना, इस प्रकार हमारा तिरंगा झंडा ये इसके अंदर बीच में जो चक्र बना होता है यहाँ पे ये पूछ रहा है इसके अंदर कितनी तीलियां होती है। जो तिरंगा झंडा बना होता है इसके अंदर 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। तो 24 तीलियां, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अपना। 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगर मैं 3 की बात करूं, संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? यही बात पूछ रहा भी। संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा में, संविधान सभा ने यह कब स्वीकार किया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होगा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वो तिरंगा यानी कि 3 रंगों वाला होगा, तिरंगा होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है, 3 रंग वाला तिरंगा है, उसे कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा,
इसके एक मैं बहुत अच्छी सी बात बताता हूं अभी आपको। हमारी एक एप्लीकेशन भी है और ऑनलाइन ये एप्लीकेशन है टेस्ट माफिया, और एक वेबसाइट भी है www.testmafia.in। किसी के ऊपर भी जाना, टेस्ट माफिया के ऊपर पूरा का पूरा हाई कोर्ट का प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। टेस्ट माफिया पे हमारा पूरा का पूरा जो हाई कोर्ट चौकीदार का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़ा हुआ है 899 के ऊपर। 800 सीमित समय के लिए ऑफर है ये सिर्फ। और पूरा का पूरा हाई कोर्ट के लिए जो स्टडी मटेरियल यानी कि 5 बुकें जो घर बैठे आपको होम डिलीवरी दे रहे हैं, 5 बुकें 799 के ऊपर, 799 के अंदर। और दोनों लोगे तो 1500 के ऊपर, 1500 में दोनों आपको अवेलेबल घर बैठे मिल हाई कोर्ट चौकीदार के लिए। और इसके बारे में बता देता हूँ, testmafia.in पे यहाँ पे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन कोर्सेज कुछ भी खरीदोगे, इसके ऊपर भी कूपन कोड काम करता है मेरा। यानी कि वैसे ये कोर्स था 3000 का, लेकिन आप कूपन कोड किसको, दीपक को यूज करोगे, कूपन कोड दीपक को यूज करोगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा 899 के ऊपर, 899 के ऊपर मिलेगा। इसकी अगर बात करूं तो ये पूरा का पूरा कोर्स वहां पे पड़ा है, आपको मिलेगा कम से कम टेस्ट सीरीज ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्सेज मिलने वाले आपको 1100 से 1500 के समथिंग मिले, लेकिन दीपक कूपन कोड को यूज करना 299 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज बेहतरीन कोर्स को बहुत कम दाम में मिल जाएंगे। तो अब टेस्ट माफिया पे जाना और हमारा जो चौकीदार का बहुत अच्छा कंटेंट मैटर आपको यहाँ से प्राप्त करना, क्योंकि अब तक हम 600 प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच चुके हैं इन्हीं 5 दिनों के अंदर 600 प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच चुके हैं। तो बहुत अच्छा, और स्टडी मटेरियल हम घर बैठे आपको डिलीवरी कर रहे हैं। तो और आपको अगर ज़्यादा जानकारी हो तो 7597500755 पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अगले पर्सन पे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता होगा मोर, पावो क्रिस्टेसस। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? मोर। बिल्कुल बेसिक सा पर्सन, राष्ट्रीय पक्षी मोर। अच्छा, अगले पर्सन की बात करता हूं मैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? ये सबको पता है, बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा पेड़? बरगद का पेड़। ये बिल्कुल नॉर्मल सा स्टैटिक जीके पूछा जाएगा इसके अंदर, ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, कोई खास बात नहीं है, इतना तो आप पता कर ही लोगे। ठीक है। अगला पर्सन आगे की बात करता हूं मैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन मन गण के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान जन मन गण, राष्ट्रीय गान जन मन गण। पहले तो पता चला हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन मन गण है। इसके रचयिता की बात करता हूं तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान 1911 के अंदर गाया गया था। कब? 1911 के अंदर। कहाँ पे गाया गया था? कोलकाता के अंदर गाया गया था। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर गाया गया था। कोलकाता के अंदर सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन के अंदर गाया गया था, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। और तारीख की बता देता हूँ, 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता के अंदर क्या गाया गया था? ये राष्ट्रीय गान गाया गया था, जन मन गण सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था और किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। ठीक है। और ये राष्ट्रीय गान कहाँ पे? रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है गीतांजलि, इसके अंदर से लिया गया, गीतांजलि बुक से लिया गया है। ठीक है। इतना सा आपको बेसिक सा पता होना ही चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ जी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? राष्ट्रीय कंगारू, कीवी, अशोक चिन्ह है, चमेली का फूल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक चिन्ह है। जिस प्रकार इस प्रकार बना होता है ना, वो इस प्रकार। इस प्रकार सा बना होता है। 3 इस साइड में मुंह से बने होते हैं, एक सामने मुंह होता है, एक पीछे, 3 मुंह इसके दिखाई देते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा होता है, नीचे सत्यमेव जयते। अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक चिन्ह है। ये आपको पता होना चाहिए।
टेस्ट माफिया के बारे में बता देता हूँ वापस। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, हमारा पूरा का पूरा चौकीदार का कोर्स है, पूरा का पूरा पंजाब एंड हाई कोर्ट चौकीदार की जो भी वैकेंसी का कोर्स है, पंजाब एंड हाई कोर्ट, जो पूरा का पूरा चौकीदार का कोर्स है वो 899 रुपये के अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको अवेलेबल है। टेस्ट माफिया डाउनलोड करना और वहाँ से आपको पूरा का पूरा स्टडी मैटर मिल जाएगा। पूरा का पूरा स्टडी मैटर आपको 799 के अंदर घर बैठे भेज दिया जाएगा। पूरा का पूरा जितना भी कोर्स है, 5 बुक है इसकी, और 899 आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। 6 महीने की वैलिडिटी डेमो के लिए उसके अंदर क्लासेस भी पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल। और कूपन कोड दीपक को यूज़ करना, और आपको जो भी टेस्ट सीरीज है हमारी उसके ऊपर, ऑनलाइन कोर्सेज है उसके ऊपर, और रिकॉर्डेड कोर्सेज है उसके ऊपर बहुत अच्छा ऑफर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ बना हुआ है वहीं से, क्या वहीं से सत्यमेव जयते लिया गया था। कहाँ से? सत्यमेव जयते कहाँ से? वहीं से लिया गया था, सारनाथ से। कोई खास नहीं याद करना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? हाथी, चीता, जिराफ और बाघ। हाथी, चीता, जिराफ और बाघ, टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? बाघ है। बाघ कौन सा बाघ है? ये आपको मैंने थ्योरी की क्लास के अंदर बहुत अच्छे करवाता हूँ, तो ये अपने बेसिस से अपने रिवाइज भी हो रहा है और अपने अच्छी सी क्लास से भी चल रही है। तो आपको मैंने थ्योरी की क्लास में जब नोट करवाया था बहुत अच्छे से आपको मैंने नोट भी करवाया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या? भारतीय रुपया। भारतीय रुपया यानी कि इस प्रकार जो अपने जो सिंबल यूज करते हैं, इस प्रकार का जो सिंबल, जो कि उदय कुमार ने इसका डिजाइन बनाया था। उदय कुमार ने 2010 में भारतीय रुपये का चिन्ह का डिजाइन बनाया था, इसका भारतीय रुपया। भारतीय का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या? भारतीय मुद्रा। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सबको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा, नर्मदा। सबसे पवित्र तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की राष्ट्रीय नदी कही जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव स्टारफिश, व्हेल, शार्क और डॉल्फिन। इसका नाम है गांगे डॉल्फिन। डॉल्फिन। इसी गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। कब? 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को गांगे डॉल्फिन को ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। जलीय जीव की श्रेणी के अंदर राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गांगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को इसे घोषित कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल पड़ता है। कौन सा? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल पड़ता है। ये भी आपको पता होना ही चाहिए। आगे चलते हैं। संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया था? संविधान सभा में हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया? तो आपको 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1953 को, 14 सितंबर 1949 को, 2 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कर दिया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर 2019 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो अपने को पता चला राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी।
इनकी बुक आनंद मठ, इसी आनंद मठ से यह राष्ट्रीय गीत लिया गया है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया? राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। ये कौन सा? वंदे मातरम। वंदे मातरम यानी कि कौन सा? सुजलाम सुफलाम मलयजसे शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। अच्छा, आपको उसी कड़ी के अंदर आपको मैंने 15% करवाए स्टैटिक जीके के, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे। तो उसी कड़ी के अंदर अपने चलते हैं और नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं और कुछ और प्रश्न लेके आते हैं अगली कड़ी में। बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।